लता जी एक खास पर्सनालिटी, आवाज़ में जिनके जादू था, माँ सरस्वती की उन पर बहुत ही ज़्यादा कृपा थी। सुरों की मलिका, इंडियन नाइटिंगेल, ना जाने कितने नामों से उनको संबोधित किया जाता था। वो आज हमसे विदा हो गई। ऐसा लगता है जैसे माँ सरस्वती स्वयं उनको लेने के लिए आई है। दोस्तों, जो आया है उसने तो जाना ही है, लेकिन जितना सुंदर उन्होंने जीवन जिया उतनी ही सुंदर उनकी मृत्यु। सुंदर इन द सेंस कि उन देश के करोड़ों लोगों के दिलों पर वास करती थी। इसके अलावा विदेशों में भी उनका, जैसे कहते हैं ना, चरम सीमा पर उनका जादू चलता था। दोस्तों, करोड़ों दिलों के ऊपर राज करने वाले जब जाते हैं तो वो जाते नहीं हैं, वो दिलों पर राज ही करते हैं और हमेशा जिंदा रहते हैं। ये क्षति किसी घर की क्षति नहीं है, ये पूरे देश की क्षति है। एक संगीत की दुनिया में खालीपन सा आ गया है। दोस्तों, उन्होंने कम से कम 70 वर्षों तक जो है फिल्मों में अपने गीत दिए हैं। इट मीन्स कम से कम 4 या 5 पीढ़ियां जो है उनके गीतों को सुनकर बड़ी हुई है। दोस्तों, उनको जो सम्मान दिया है वो दिल से दिया है लोगों ने। बहुत ही ज़्यादा धार्मिक थे, हर किसी का भला चाहने वाले, किसी भी अच्छे काम के लिए हमेशा आगे रहने वाली लता दीदी, जगत दीदी, जगत दीदी यानी कि पूरे संसार की दीदी के नाम से विख्यात थी। तो ऐसी दीदी को क्या हम यूं ही मरने देंगे? नहीं, वो मरे नहीं हैं, वो अमर हो गए हैं, वो जिंदा हैं। जो भी उनका गीत गुनगुनाएगा उन सुरों में वो जिंदा है और उनके गाए हुए गीत भी अमर हैं। उनके गाए हुए हर गीत में ऐसे लगता था कि ये गीत हमारी लाइफ के किसी ना किसी इंसिडेंट से, घटना से जुड़ा हुआ है। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये गीत गाया जा रहा है और इसका कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी गाना उनको गाने के लिए मिलता था, रियाज परफेक्ट होने के बाद भी अपने अंदर उनको ये लगता था कि मेरे गाए हुए गीत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और दोस्तों, एक मज़ेदार बात यह है कि वो अपने गाए हुए गाने भी नहीं सुनते थे। उनको लगता था कहीं मेरे को इसमें अपने ही गाए गानों में कोई गलती तो नज़र नहीं आएगी। मीन्स उनको अपने जितना भी वो करते थे, जितना भी वो अच्छा गाते थे, तब भी उनको ये लगता था कि मुझे और करना चाहिए। मीन्स उनको खुद से संतुष्टि नहीं होती थी। तो ये एक बहुत बड़ा गुण है जो किसी भी व्यक्ति को उसको शिखर तक ले जाता है। दोस्तों, बहुत ही छोटी उम्र में इनके सर से पिता का साया उठ गया था। जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो सिर्फ इनकी आयु 13 वर्ष की थी। तो 13 वर्ष की आयु में ही जिस लड़की ने अपने घर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी उठा ली, तो आप सोचिए कि वो क्या हृदय मजबूत होगा। क्योंकि 13 साल की एक अल्लड़ बाला जिसका बचपना होता है, उस समय अगर उसको पूरे घर की जिम्मेदारी दे दी जाए तो कैसे, आप खुद सोचिए कि कैसे जो है उन्होंने अपने घर परिवार को संभाला होगा। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी कंप्लीट लाइफ जो थी अपने भाई बहनों के लिए समर्पित कर दी। दोस्तों, लता जी, ऐसी ज़िंदगी सबको मिले। उनका परिवार भारत के प्रतिष्ठित और संपन्न परिवारों में से एक था। लता जी जब भी गीत गाते थे तो कभी भी वो पैरों में चप्पल नहीं डालते थे, क्योंकि उनके लिए गाना माँ सरस्वती की वंदना होती थी। उनको ये लगता था कि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरी पूजा है। और मज़े की बात ये कि पूरा पूरा दिन वो रिकॉर्डिंग करते थे। उनको बिल्कुल होश नहीं होता था कि
बाहर कैंटीन भी है, मैं वहाँ जाके कुछ चाय पी लूँ या कुछ खाना खा लूँ, नहीं। वो पूरा पूरा दिन अपने रियाज में लगे रहते थे। दोस्तों, उन्होंने अपने घर के मंदिर में अपने आराध्य के अलावा अपने माता पिता की तस्वीर लगा रखी थी। तो लाइफ में उन्होंने इन 3 जनों को अपने हृदय में जगह दे रखी थी और ये तीनों उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पूजनीय थे। ईश्वर के साथ साथ उनके माता पिता भी उनके आराध्य थे। तो ये भी एक बहुत संस्कार की बात है कि माता पिता को ईश्वर की तरह पूजना आम बात नहीं है। और देखा भी जाए तो ईश्वर और माता पिता के अलावा कौन महत्वपूर्ण है? जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया, जिस ईश्वर की हम संतान है, उसके अलावा हमारी लाइफ में कोई भी दूसरा इंसान इतनी जगह नहीं बना सकता। उनकी संपूर्ण जीवनी में, उनकी संपूर्ण जीवन यात्रा में सबसे जो रोचक तथ्य था कि वो अंत तक मजबूत रही। ऐसी लता जी ने ना कभी अपने कर्तव्यों को छोड़ा और ना ही कभी अपने धर्म को छोड़ा। जी की इस महान यात्रा के पूर्ण होने पर हम उनका झुक कर तहे दिल से नमन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि लता जी को ईश्वर जो है वो अपने चरणों में स्थान दे। ऐसी हस्तियाँ मरा नहीं करती, ऐसी हस्तियाँ हमेशा दिलों में अपना राज करती हैं, हमेशा दिलों में जिंदा रहती हैं और पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक याद की जाती हैं। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा लता जी को समर्पित था। कुछ मन में लता जी को लेकर भाव थे, वही मैंने आपके सामने व्यक्त किए। तो आप भी मेरे साथ लता जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दीजिए।